देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल्द आयोजित होगा किसानों का लोकप्रिय सीमैप किसान मेला, मिलेगी औषधीय फसलों की खेती से लेकर प्रसंस्करण तक की जानकारी। असम में बेरोजगार होने की कगार पर पहुंचे 500 मजदूर, इस चाय के बागान में अचानक लगा ताला। आलू की खेती करने वालों को ICAR की सलाह, इस किस्म की खेती करने से होगा मुनाफा। CSRI केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान में हर साल की तरह आगामी वर्ष में भी किसान मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि इस बार 31 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। गांव कनेक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सीमैप किसान मेले में 5000 से ज्यादा किसान हिस्सा लेने वाले हैं। जहां बीते सालों में कोविड के चलते किसानों को बेहतर अनुभव दिलाने के लिए मेले का आयोजन 5 से 10 दिनों के लिए किया गया था, तो वहीं इस बार ये मेला केवल 1 दिन के लिए लगाया जाएगा, जिसमें देश भर से हिस्सा लेने वाले किसानों को मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की नई किस्में दी जाएंगी। साथ ही किसानों को एग्रो टेक्नोलॉजी की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीमैप पिछले करीब 1.5 दशक से हर साल 31 जनवरी को किसान मेले का आयोजन करता आ रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण भारत के कई राज्यों की भारी संख्या में किसान शामिल होते थे। लेकिन कोविड महामारी के चलते पिछले 15 जनवरी से 5 फरवरी तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4000 किसानों ने भाग लिया था। असम के हाइलाकांडी जिले में एक चाय बागान के लगभग 500 मजदूरों ने कामकाज अचानक रोके जाने की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाइलाकांडी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गगलाचेरा चाय बागान के कर्मचारी बीते गुरुवार से ही बागान अधिकारियों के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों ने एक दिन पहले बुधवार को ही बागान का परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी थी। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एक चाय संघ ने भी पहल की है। मजिस्ट्रेट झिंटू बोरा और श्रम अधिकारी PK मालाकार समेत अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को बागान का दौरा भी किया है और किसानों को जिला उपायुक्त के सामने ये मामला उठाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं स्थानीय पंचायत के प्रमुख राधेश्याम कुर्मी ने कहा कि गुरुवार को कामगारों को भुगतान किया जाना था, मगर अधिकारियों के इस तरह भागने से लोग भड़क गए हैं। गौरतलब है कि हर साल उत्तर पूर्व के चाय बागानों में ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इन बागानों के मालिक सर्दियों के दौरान काम बंद कर देते हैं, जिसका कारण है इस दौरान पत्तियां नहीं चुनी जाती हैं, साथ ही फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। आलू एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल के 12 महीनों तक बनी रहती है और यही वजह है कि इसकी खेती करने वाले किसान अक्सर मुनाफे में रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में ICAR ने व्यापारिक तौर पर आलू की खेती करने वाले किसानों को कुफरी पुखराज किस्म के आलू की खेती करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ये किस्म उत्तर भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। कम अवधि में अधिक आलू उत्पादन के लिए भी इस किस्म को जाना जाता है। आलू की इस फसल में बीमारियां कम लगती हैं, पाला या झुलसा लगने की संभावनाएं भी काफी कम होती हैं। लगभग 100 दिनों के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में इससे करीब 400 क्विंटल तक की फसल तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुल आलू उत्पादन में कुफरी पुखराज का करीब 80% तक हिस्सा होता है। वहीं देश भर में आलू के कुल उत्पादन में 33% हिस्सा इसका है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 से 22 के दौरान वार्षिक आर्थिक अधिशेष 4729 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि आलू एक प्रमुख नकदी फसल है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन C और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ज्यादा उपज देने वाली किस्मों की समय से बुआई, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, समुचित कीटनाशक, उचित जल प्रबंधन के जरिए आलू का ज्यादा उत्पादन कर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। अप्रैल से लेकर नवंबर तक ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े देखें तो भारत में ट्रैक्टर कंपनियों की सेल्स सालाना आधार पर 9% बढ़ी है। आखिर इसकी वजह क्या है? ET की खबर के मुताबिक घरेलू बाजार में अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच 6.78 लाख ट्रैक्टर्स की बिक्री हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 यानी कि मार्च 2023 की समाप्ति तक ये आंकड़ा 9 लाख रुपए के स्तर को भी पार कर सकता है। ये देश में पहली बार होगा जब ट्रैक्टर की सेल इतनी ज्यादा होने की उम्मीद है।
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चला है कि कृषि विभाग की लगभग 90% खेती की जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, जिनका सरकार अब सही इस्तेमाल करने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार अब इन खाली पड़ी जमीनों को निजी कंपनी या एजेंसी के हाथों में सौंप देगी, ताकि इन कंपनियों की मदद से राज्य में बीज प्रोडक्शन सरलता से बढ़ाया जा सके। इस कार्य के लिए सरकार एक नीति तैयार कर रही है। निजी कंपनी जितना भी बीज तैयार करेंगी, उसका आधा वो राज्य के किसानों को सौंपेंगी। महाराष्ट्र में बदलते मौसम के कारण फसलों पर कीटों का हमला तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बागवानी फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फूलों के बाग भी बर्बाद हो रहे हैं। हिंगोली जिले में बादल छाए रहने से गुलाब के फूलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि उससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से गुलाब की कलियां तरह तरह की बीमारियों से प्रभावित हो रही हैं। हिमाचल में कृषि विभाग ने नई पहल की है, जिसके तहत अब विभाग ने कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। विभाग के फैसले के मुताबिक अब केवल ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ही सब्सिडी पर कृषि उपकरण दिए जाएंगे। ये नई पहल सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए की गई है। ये जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने दी है। बिहार के मोतिहारी जिले की पीपरकोठी स्थित केवीके के सभागार में अगले साल 18 से लेकर 20 फरवरी तक 3 दिवसीय पशु संरक्षण, उद्यान प्रदर्शनी एवं आत्मनिर्भर कृषि महोत्सव मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।